हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। कुछ एक ऐसी आदतें होती हैं जो अगर अपना ली जाएं तो बहुत फायदा करती हैं। मुझसे बार बार पूछा जाता है आप इतना पॉजिटिव कैसे रहती हैं, आप इस एज में इतना काम कैसे करती हैं। तो इसके लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी कुछ एक ऐसी आदतें हैं जो मुझे लगता है जब मैंने टाइम से उनको अपनाया है तो मुझे उनसे बहुत फायदा हुआ है और आज भी उनसे फायदा होता जा रहा है। तो ऐसी ही कुछ और हैबिट्स के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगी जिन्होंने मुझे तो बहुत फायदा दिया है और मैं मेरा मानना है कि जो इनको अपना लेगा उसे भी बहुत फायदा होगा। इंसान अपनी हैबिट से ही जाना जाता है। आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आदतें कैसी हैं, उसी से आपको लोग जानते हैं, क्योंकि आपकी आदतों से ही उनको पता चलता है कि आप कैसे हैं। और सबसे अच्छी बात हैबिट्स की ये है कि इनको अपनी मर्जी से मोल्ड किया जा सकता है, इनको अपनाया जा सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि कुछ जैसे एक हैबिट है कि बहुत लेट उठना है सो के, तो ये गलत हैबिट है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये गलत नहीं है। हमारे पुराने शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप सुबह नेचर के साथ उठें, क्योंकि नेचर के साथ उठना अगर हमारी नेचर बन जाती है तो हमें बहुत फायदा करती है। जब हम सुबह उठते हैं और सुबह उठ के अगर हम थोड़ा बहुत भाग दौड़ लिए, एक्सरसाइज कर ली, थोड़ी सी मेडिटेशन कर ली, तो हमें दिन भर बहुत टाइम होता है हमारे पास, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। टाइम की शॉर्टेज कभी नहीं होती है। नंबर 2 पर आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप चिमटा लेके कीर्तन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है कि आप खुद से खुद को मिला रहे हैं। आप ध्यान करके बाकी सब चीजों से ध्यान हटा के सिर्फ एक जगह पे आप अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं और फिर उस पोजीशन में आप 5 मिनट के लिए बैठ रहे हैं, ये मेडिटेशन होता है। और मेडिटेशन जो है वो आपकी सारी एनर्जी को सेंट्रलाइज करती है। पूरी जितनी आपकी बॉडी की एनर्जी उसको सेंट्रलाइज करती है, और जब वो सेंट्रलाइज हो जाता है तो उसको सही चैनल में डाल के सही तरीके से काम करने में आपकी मदद करती है। ये काम अगर सुबह उठते ही किया जाता है तो बहुत फायदा करता है। जैसे ही आप उठे हैं, आपने उठ के फ्रेश हुए और उसके बाद मेडिटेशन की, तो दिन भर के लिए आप फ्रेश रहेंगे। उसके बाद जो आपकी फ्रेशनेस है वो कम नहीं होगी, क्योंकि मेडिटेशन का इफेक्ट ही इतना ज्यादा होता है। सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ सोच रहे हैं, पूरा ध्यान केंद्र करके सोच रहे हैं कि आज दिन भर के आपके क्या क्या गोल हैं और उनको आप कैसे पाएंगे। तो एक आपकी प्लानिंग भी हो जाती है, साथ में मेडिटेशन भी हो जाती है, और ये आपको बहुत फायदा करती है। ऐसा मैं करती हूँ और मुझे लगता है जो भी करेगा उसको फायदा ही होगा। नंबर 3 पर आता है एक्सरसाइज। ये मैंने बहुत लेट शुरू किया और मुझे बहुत जल्दी शुरू कर देना चाहिए था, बट मैंने 40s की एज में आके इसको स्टार्ट किया। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात एक ये थी कि मैं साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करती थी, तो शायद इसलिए मुझे एक्सरसाइज की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। साइकिलिंग मैं 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर डेली करती थी, तो मेरी शायद वही एक्सरसाइज मेरे काफ़ी काम आई और अब भी काम आ रही है। आपके मसल्स भी मजबूत होने चाहिए, आपकी बोन्स भी मजबूत होनी चाहिए, आपका जो कार्डियो एक जो सिस्टम है वो भी मजबूत होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको सभी तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इसके लिए, क्योंकि ये आपका अपनी बॉडी के लिए किया जाने वाला काम है, इसके लिए आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने लिए 35-40 मिनट्स निकालने पड़ेंगे ताकि आप खुद को हेल्दी रख सकें। अगर आप हेल्दी हैं तभी आपका परिवार भी हेल्दी है, तभी आप सबकी मदद भी कर सकते हैं और सबको हेल्दी भी रख सकते हैं। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है स्पेयर सम टाइम फॉर योरसेल्फ। कुछ ऐसा टाइम होना चाहिए जो सिर्फ आपका अपना टाइम है, उसमें आप अपने बारे में सोच रहे हैं। ये कोई इसमें सेल्फिशनेस नहीं है, आप अपने बारे में सोच रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है तो उसको शांति से सोच के कि क्या वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको परेशान होना चाहिए, क्या कोई दूसरा ऑल्टरनेट है कि उसको साइड करके आप खुश रह सकें। जब आप अपने आप से ये बात करेंगे और अपने बारे में ये सब सोचेंगे, उसके लिए आपको टाइम चाहिए 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो आपको यकीन मानिए बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फीलिंग होगी, बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स हो जाएंगे कि वाकई में जिस बारे में चिंता करके मैं अब तक परेशान थी या परेशान था, वो तो चिंता के काबिल ही नहीं है।
चिंता किस बात की करनी है? अगर आप उस काम को कर सकते हैं तब भी चिंता की कोई बात नहीं, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आप तो कर ही नहीं सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में चिंता की कोई बात नहीं है। ये चिंताएं तभी दूर होती हैं जब आप खुद के लिए टाइम निकालें, अकेले बैठें, अपने बारे में सोचें और उन परेशानियों को अपने से अंदर से निकाल के बाहर फेंकने के बारे में सोचें, तो ये बहुत फायदा करती हैं। अब जो सोसाइटी के साथ मिलके हमने काम करना है उसके बारे में, क्योंकि वो भी बहुत मायने रखता है। आप जिस समाज में रह रहे हैं उसमें क्या घटित हो रहा है, क्या घटनाएं चल रही हैं, वो बहुत डिस्टर्ब भी करती हैं, इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो कोई हमेशा कोशिश करें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढने की, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने की, ताकि नेगेटिविटी को दूर भगाया जा सके। हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे लोग ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किया है, उनके बारे में पढ़े, कोई अच्छी सी बुक पढ़े। मतलब कहने का ये है कि नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करें। ये एक मंत्र है अपने आप को खुश रखने का और अपने परिवार को खुश रखने का। नेक्स्ट आता है कि ऑलवेज बी रियलिस्टिक। परिस्थितियां किसी भी तरह की हो सकती हैं, सपनों में नहीं जीना चाहिए, रियल लाइफ में जीना चाहिए कि हमारे सामने जो भी परिस्थितियां हैं उनको हम कैसे हैंडल करें और कैसे सही तरीके से हैंडल करें, क्योंकि जो इंसान सिर्फ सपनों में जीते हैं उनको भी बहुत कष्ट होता है। मैं आपको एक अच्छा सा किस्सा सुनाती हूँ। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मैरिज जल्दी हो गई, मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में उसकी मैरिज हो गई, और जब वो 2 साल के बाद हमें दोबारा मिली तो आके बोली कि अरे मुझे नहीं पता था, मैं शादी के बाद इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने तो सोचा था कि सिर्फ पेड़ों के चारों तरफ चक्कर काटना है, जैसे पिक्चरों में काटते हैं, गाने गाने हैं और मस्ती करनी, इसी को शादी कहते हैं। तो जब उसका ये सपना टूटा कि ये शादी नहीं होती, शादी में तो बहुत सारी बंदिशें भी होती हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो करते हैं, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसको संभलने में बहुत टाइम लगा। तो हमें भी रियलिस्टिक होना चाहिए, सपनों में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है वो एक फिल्म नहीं है, वो रियल लाइफ है। रियल लाइफ में रियल सिचुएशन होती हैं, रियल प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनको संभालते हुए उनसे पार निकलना होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप रियलिस्टिक बने और रियलिस्टिक तरीके से सोचते हुए उनको हल करने की कोशिश करें। कभी भी दूसरे के ओपिनियन से इफेक्टेड नहीं हो जाना चाहिए। तो लोगों के ओपिनियंस का आपके ऊपर नेगेटिव असर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आप तरक्की करना शुरू करते हैं तो बहुत से लोग हैं जो खुश होते हैं आपकी तरक्की को देख के, बहुत से ऐसे होते हैं जो खुश नहीं होते हैं। तो जो खुश नहीं होते हैं वो रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, वो मजाक उड़ा सकते हैं, वो आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं। तो ऐसे में खुद को अनइफेक्टेड रखते हुए बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है अपनी तरक्की का, अपनी प्रोग्रेस का। इन सब बातों के बीच अपने ऊपर पूरा भरोसा भी होना चाहिए। खुद पर भरोसा अगर नहीं होगा, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं होगी, अगर आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर वो काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा ये याद रखें, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन कम आउट ऑफ एनी सिचुएशन। तो जब ये यस आई कैन को आप याद रखेंगे तो कभी कोई नुकसान होने के चांस नहीं रहेंगे, कभी कोई आपको लो फील करने के चांस नहीं रहेंगे। यू विल ऑलवेज रिमेन हाई स्पिरिटेड, यू विल ऑलवेज रिमेन हैप्पी। और जब ये दोनों चीज़ें, आपकी स्पिरिट भी हाई है, आप खुश भी हैं, तो आप तरक्की तो करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता है। आपको अपने गोल्स भी उसी तरीके से सेट करने चाहिए। जैसे मैं अगर एक पढ़ने वाले बच्चे का एग्जाम्पल लूँ, तो बच्चे ने गोल सेट किया कि मुझे 99% मार्क्स लाने हैं। ये लॉन्ग टर्म गोल हो गया कि मुझे फाइनल एग्जाम्स में 99% मार्क्स लाने हैं। उसके लिए उसके पास सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं जिनको उसने पढ़ना है। अब क्या हुआ, इस लॉन्ग टर्म गोल को ब्रेकअप करना होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा और शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने होंगे। आज मैंने इतना काम करना है, आज मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, और उतना कंप्लीट करके खुद को शाबाशी देनी है, खुद को रिवार्ड देना है। रिवार्ड कैसे दे सकते हैं आप? आधा घंटा टीवी देख लिया,
आपने कोई अच्छी सी स्टोरी बुक पढ़ ली, परिवार के बीच में बैठ के थोड़ी देर मस्ती कर ली और फिर अपने अगले गोल के लिए आप चल पड़े। मतलब बड़े गोल को ब्रेकअप करके छोटे पार्ट में करना और एक एक पार्ट को कर करके खत्म करना। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो गोल था, बड़े वाला गोल था, वो आप अचीव कर लेंगे और आपको लगेगा अरे बड़ी आसानी से हमने कर लिया। ये तो उतावलापन, एंजाइटी, गुस्सा, ये सब चीजें रास्ते की रुकावट बन सकती हैं। तो पेशेंस के साथ अगर और कंसिस्टेंसी के साथ बिना रुके अगर काम करते हैं तो हम अपने किसी भी गोल को पा सकते हैं। यस, आई कैन अचीव एनीथिंग। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जितने भी मैंने ऊपर की हैबिट्स बताई हैं, इन हैबिट्स को अगर आप पाना चाहते हैं तो ये लास्ट वाली हैबिट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप नेग्लेक्ट कर नहीं सकते हैं और इसके बिना आप बाकी की हैबिट्स को अपना नहीं सकते हैं। और वो हैबिट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। डिसिप्लिन में बहुत सारी चीजें आती हैं। डिसिप्लिन में वो सारी चीजें आती हैं जो जो आपने सोचा है करने के लिए, जो तरीका उनको करने का सोचा है, जो आपने अपनी हैबिट्स बनाने की बात सोची है, उनको सही समय पर सही तरीके से लगातार कंसिस्टेंसी से करते चले जाएं। ये भी डिसिप्लिन है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो मैंने शुरू से अपनाई हैं, जो मुझे बहुत फायदा कर रही हैं, मुझे बहुत मदद कर रही हैं। और यही कारण है कि 55 की एज में मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया। 67 के करीब मेरी एज थी तब मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा, मैंने वीडियो बनाना सीखा और आज मैं आपके साथ बात करने में इस हद तक तो कामयाब हो गई हूँ कि मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ। ये इन्हीं मेरी हैबिट्स का रिजल्ट है। इन्हीं की वजह से मैं पॉजिटिव रहती हूँ, इन्हीं की वजह से मैं काम करती हूँ। और जब मैं करती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है, मुझे कुछ मुश्किल भी नहीं लगता है। आप भी इनको अपना के देखिए, आपको भी लगेगा कि वाकई में ये बहुत आसान चीज़ है। इन हैबिट्स को अपना के आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। सिर्फ अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में रखना है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप इसे अपना के देखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।